अस्सलाम वालेकुम उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ी आयरलैंड टूर के लिए बस निकलने वाले हैं, तकरीबन सफ़र में एयरपोर्ट पे जाने ही वाले हैं। 2 दिन का उनका ट्रेनिंग सेशन था जो कि उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में अटेंड किया और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की। आज उनसे पीसीबी चेयरमैन ने मुलाकात की और एक जो ऐलान किया, कसम से मैं तब से सुन के शॉक हूँ कि वो इतने पैसे यार इनको क्यों दे रहे हैं, ये कौन सा वो इतना बड़ा तीर मारने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने खैर मुझे भी बताया कि मोहसिन नकवी साहब को कहीं ना कहीं अंदर से वो वाइब्स आ रही हैं कि होना है ना, को खुश हुई नहीं। तो बात वही है कि उन्होंने आज ऐलान किया जी, जो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन केस अगर वर्ल्ड कप जीत जाती है तो उस टीम के हर मेंबर जो 18 रुकनी स्क्वाड जाएगा सबको $1,00,000 इनाम दिया जाएगा। $1,00,000 जनाब। पाकिस्तानी अगर हम मिला के देखें तो हमारी इतनी ज़्यादा गिनती नहीं बनती, 2 करोड़ और तकरीबन 80 लाख के करीब करीब की जो रकम बनती है। और मैं कहता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा ऐलान अगर साथ भी कर देते ना कि अगर ये टीम हार जाती है तो फिर इनको 1,76,000 भी पड़ने चाहिए, तो फिर वो ज़्यादा मोटिवेट होके जाते। तो खैर अच्छी न्यूज़ है पीसीबी जो खिलाड़ियों पे पैसा इन्वेस्ट करे। मैं कहता हूँ अगर ये आप खिलाड़ियों को देने के बजाय अगर आप ये अपने जो गद्दाफी स्टेडियम है या कराची स्टेडियम है और रावलपिंडी स्टेडियम इनको रेनोवेट करा दे, अरबाब नियाज़ स्टेडियम पे जो काम हो रहा है उस पर भी कुछ काम करे तो शायद वो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। खैर उससे अगले हम बात करें तो PSL 10 के लिए जो मीटिंग्स हैं वो ज़ोरों शोर से जारी है। वहाँ पे जनाब फैसले हुए और एक ने तो क्या ही सियाना किस्म का फैसला दिया। मैं कुर्बान जाऊँ उस बंदे पे जिसने कहा जी PSL के प्ले ऑफ्स आप इंग्लैंड में जाके करा दें। उसको कुछ ज़्यादा ही घूमने फिरने का शौक है यार। पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान की लीग पाकिस्तान में प्ले ऑफ्स होने चाहिए। आप क्यों जाके इंग्लैंड में प्ले ऑफ्स कराने के लिए जा रहे हैं? रीज़न जो मेरे तक आ रहा है, जो कि मुझे पता चल रहा है कि ये रीज़न है कि वो सोच रहे हैं कि हम IPL से क्लैश करेंगे तो कुछ बड़े नाम, बहुत बड़े-बड़े प्लेयर पता नहीं कौन से आसमानों से उठ के आ रहे हैं, वो आएँगे जी इनके लिए खेलने के लिए, तो फिर शायद उनको पाकिस्तान आने सिक्योरिटी से मसला हो। यार सिक्योरिटी से मसला क्यों होगा? चैंपियंस ट्रॉफी ऑलरेडी पाकिस्तान में हो चुकी होगी और तकरीबन 8 बड़ी-बड़ी टीमें जो भी होंगी, भारत भी आएगा, तो वो सारी पाकिस्तान में खेल के चली जाएँगी। तो फिर किस प्लेयर ऐसा कौन सा वो प्लेयर है जिसको इतना अपनी जान की फ़िक्र है और पाकिस्तान आने के लिए डरता रहेगा? सेफ कंट्री है यार हमारी, हमें टेंशन ना लो। नहीं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और मैं यही देख रहा था कि यार ये कर क्या रही हैं पाकिस्तान की लीग, दुबई, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया प्लेऑफ्स के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ ये है। उसके अलावा PSL 10 जो है वो अप्रैल और मई में होगी, 8 अप्रैल से लेके 20 मई तक, और ये सीधा सीधा क्लैश है जनाब IPL से। बड़ा फ़ायदा भी होगा इससे, मुझे लगता है फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा, क्योंकि PCB सोच रहा है कि IPL के ऑक्शन के फ़ौरन बाद PSL की ड्राफ्टिंग कराई जाए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि बड़े बड़े नाम अक्सर हम देखते हैं कि IPL में सेलेक्ट नहीं होते, तो फिर उनके पास सेकंड ऑप्शन होगा PSL में आने का। तो मोस्टली हमारे साथ मोस्टली होता ही है कि हम PSL के लिए खिलाड़ी नखरे मारते हैं कि जी हम IPL में जाएंगे, वो ये सोचते रहते हैं, लेकिन जब वो IPL में सेलेक्ट नहीं होंगे तो उनके पास सेकंड ऑप्शन होगा PSL का, और वो खुशी खुशी नाचते गाते हंसते गाते आएंगे और PSL ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे PSL को फ़ायदा होगा, क्योंकि PSL पिछले कुछ सालों से मुझे लगता है थोड़ा खसारे में जा रही है, बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। शुरू में देखें AB डिविलियर्स भी आए थे, हमारे पास क्रिस गेल भी आते रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप देखें तो कोई बहुत बड़ा नाम PSL में आया नहीं है, लेकिन इससे चांसेस बन जाते हैं। और PCB सोच है कि लगातार अब पक्का यही काम कर लेंगे, अप्रैल और मई में PSL कराई जाए। वैसे भी हम वो सैंडविच बने हुए थे, पहले T10 होती थी, फिर बांग्लादेश की लीग होती थी, फिर IL T20 बड़ी लीग है, उसके बाद BSL, फिर IPL। तो खिलाड़ी जब IL T20 खेल के उनको 15-20 दिन रेस्ट चाहिए होता है। जैसे पिछली दफ़ा जहाँ तक मुझे याद है कि PSL शुरू होने से एक दिन पहले IL T20 का फाइनल था, तो वहाँ पे जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनको रेस्ट तो चाहिए था, तो इसलिए फिर काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसे थे जो कि नहीं थे PSL खेलने के लिए। तो इसलिए PCB का ये जो फैसला है ये मुझे कुछ हद तक बेहतर लग रहा है कि आप अप्रैल और मई में जाके कराएं, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। IPL से क्लैश होगा, शुरू में आपको कुछ मुश्किलात होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको उसका फ़ायदा भी होगा, और फ़ायदा मेरे ख्याल में ज़्यादा होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी होगी, सारे खिलाड़ी आने को तैयार होंगे कि ये जो इंग्लैंड जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये नखरे छोड़ दो यार, अब बड़े हो जाओ। आपकी इतनी बड़ी लीग बन गई, PSL का 10वां एडिशन, और आप अभी उठा के इसको इंग्लैंड लेके जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं जी कोई गैर दुबई लेके जाएंगे। चुप करके बंदे के पुत्र बन के ना आप पाकिस्तान में अपनी लीग कराएं, जिसको आना आए, जिसको नहीं आना वो बाहर में जाए। हम किसी एक प्लेयर के लिए अपनी पूरी लीग सार पे उठा के हम पूरी दुनिया नहीं घूम सकते, तो इसलिए PSL को पाकिस्तान में ही रहने दे। बाकी अप्रैल मई वाला डिसीजन जो है वो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है। इससे आपके पास बड़े प्लेयर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। शुरू में थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है ठीक है। बाकी PSL 10 जो है वो मुझे लगता है कि बड़ा मज़े का होने वाला है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब क्लैश होगा पाकिस्तान का टैलेंट और IPL का पैसा,
तो जब दोनों का आपस में क्लैश होगा तो बड़ा मज़ा आने वाला है, तब पता चलेगा कि बड़ी लीग कौन सी। खैर पैसे के मामले में आप देखें फाइनेंशियली वो आईपीएल बहुत बड़ी लीग है। और एक फ़ायदा पीसीबी को ये भी होगा कि मोस्टली अब रमज़ान पीछे आ रहा है, जैसे अब जनवरी फरवरी में भी रमज़ान आएगा तो रमज़ान में आपको पता है मोस्टली क्राउड नहीं आता, दिन के मैचों में तो बिल्कुल भी नहीं आता। दिन को तो खैर रमज़ान में मैच हो ही नहीं सकते। तो जब पीएसएल जो है ये अप्रैल और मई में होगा तो फिर पीसीबी को ये रमज़ान वाली टेंशन भी नहीं होगी। तब उनके पास जो स्पॉन्सर हैं वो भी कम होते हैं रमज़ान में, क्योंकि सब ने आगे पीछे पैसा लगाया होता है। कोई फहद मुस्तफ़ा के शो में लगा होता है, कोई कौन से शो में, कोई कौन से शो में, तो वहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स बिजी होते हैं, उनके पास पैसा खत्म हो जाता है तो पीसीबी को क्या देंगे। तो जब पीएसएल अप्रैल में होगी तब उनके पास भी पैसा होगा तो फिर वो स्पॉन्सर भी करेंगे, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा पीसीबी को। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर आइडिया है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।